नमस्कार सभी को, स्वागत है। आज आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप जहां भी हैं, आपका सप्ताहांत अच्छा बीत रहा है। मैंने कल कहा था कि मैं आज एक प्रश्नोत्तर सत्र करने वाला हूं। यही आज हमारे लिए थीम है। ओईएस के संबंध में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। वहां आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हमेशा की तरह कृपया रोजाना लॉग इन करें। यहीं पर सारी जानकारी पोस्ट की जाएगी। स्पष्ट रूप से मैं, क्रिस, मार्टी और कई अन्य लोग भी, अगर हमें पहले से कुछ पता चलता है तो हम निश्चित रूप से आपको जल्द से जल्द जानकारी देंगे। ठीक है? लॉग इन करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो जब भी मैं कोई और लाइव करूंगा या कोई और वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम इस सवाल से शुरू करेंगे जो मर्गिश ने पूछा है। हम जानना चाहेंगे कि क्या अगले हफ्ते कोई वेबिनार है। ठीक है, अच्छा सवाल है। अब तक मुझे कुछ भी सुनने को नहीं मिला है, तो अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित नहीं है। लेकिन कृपया याद रखें, हमारे सीईओ ने कहा था और उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि अगर हमारे पास कोई अपडेट देने के लिए नहीं है तो वे सिर्फ दिखने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, वह वास्तव में हमें जानकारी देने के लिए आना चाहता है। जाहिर है, अगर कोई जानकारी देने के लिए होगी तो वे निश्चित रूप से एक वेबिनार करेंगे। हम आपको सूचित कर देंगे। यह स्पष्ट रूप से आपके ओईएस में पोस्ट किया जाएगा और हम वहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, मुझे अगले हफ्ते के लिए कुछ भी निर्धारित होने की कोई जानकारी नहीं है। बस हम अपने ईओईएस में लॉगिन करते रहें और वहीं पे सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, मेरे पास वास्तव में एक सवाल है जो मुझे मैसेंजर पर भेजा गया था और वह आया है मार्टिन कोवैक्स से। उन्होंने कहा, ओह चलो, उसने कहा, क्या आपको लगता है कि ऐश हमें बताएंगे अगले वेबिनार में पहला कदम क्या होगा? फिर से दोस्तों, अ, मुझे इस समय पूरा विश्वास है कि जब हम अपने सीईओ को देखते हैं तो वह हमें अगली जानकारी के लिए तैयार कर रहे हैं। अगले कदम के लिए तो वह पहला कदम, मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता कि हम अभी वहां तक पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा और है। कुछ व्यवस्थाएं करनी है। मुझे लगता है यही सही शब्दावली है। मुझे उम्मीद नहीं है कि अगले वेबिनार में वह हमारे द्वारा उठाए जाने वाले पहले कदमों के बारे में कुछ भी बताएंगे। मैं गलत भी हो सकता हूं, जाहिर है, लेकिन अगर हमारे पास वह जानकारी होती तो मुझे बहुत हैरानी होती। फिर से ये सवाल मुरली यश की तरफ से है। कृपया हमें बताएं कि अगला चरण क्या है। क्या यह ऑन पैसिव है या कोई और प्लेटफॉर्म? ठीक है, मैं इसका काफी हद तक जवाब दे सकता हूं। क्या यह ऑन पैसिव है? इसका जवाब शायद नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मैं ऐसा इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे सीईओ ने यही कहा है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव से अगले चरण में केवल मैं और मेरा नाम ही जा रहे हैं। कोई कोडिंग नहीं, कोई उत्पाद नहीं, कोई सेवाएं नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये अगला चरण बिल्कुल नया है। इससे जुड़ी हर चीज नई है। यहाँ कोई दोबारा करना नहीं है, कोई मरम्मत या नवीनीकरण नहीं है, कोई अपग्रेड या ऐसा कुछ भी एकदम भी नहीं है। यानी यह कोई मामूली बदलाव नहीं, बल्कि यह वास्तव में पूरी तरह से नया और एकदम अलग होने वाला है। क्या इसका नाम बदला जाएगा? मुझे नहीं पता, ये कहना मेरा काम नहीं है। लेकिन अगर आप उनके कहे अनुसार देखें तो काफी संभावना है कि नाम बदला जाएगा। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था यह ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा, यह ऑन फ्यूजन नहीं होगा, यह किसी और चीज का दोहराव नहीं होगा। तो क्या मैं नाम बदलने की उम्मीद कर रहा हूं? हाँ, मुझे लगता है अगर मैं सोचूं कि नाम नहीं बदलेगा तो मैं शायद भोला ही कहलाऊंगा। लेकिन वह क्या होगा मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि अगला चरण, चाहे वह जो भी हो, वह पहले से बेहतर ही होगा। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम कुछ पीछे छोड़कर कुछ बेहतर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूं। मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूं और मेरा पूरा ध्यान इसी पर है। ऑन पैसिव की मानसिकता को बदलना और आगे बढ़ना, जहां अगला चरण जा रहा है। यही मेरी पूरी कोशिश है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो कृपया दोस्तों,
हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि अगला चरण कहाँ जा रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से इस समय ऑन पैसिव शब्द का अधिक उपयोग करने से दूर रहूंगा, क्योंकि अच्छी संभावना है कि इसका नाम कुछ और भी हो सकता है। लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। फिर से ये मेरी अपनी राय है, ठीक है? किसी ने मुझे ये आधिकारिक रूप से नहीं बताया है, लेकिन हमें अपने सीईओ से सुनने और देखने का इंतजार करना होगा। ठीक है, यहाँ कोई पूछ रहा है, आर्यन, क्या इस महीने ओईएस का नया वर्षन आने की संभावना है? कोई जानकारी नहीं है। भारत में कई फाउंडर्स कह रहे हैं कि ओईएस और वेबसाइट का नया वर्षन आ रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये जानकारी कहां से पाई है। और साथ ही इस महीने पेमेंट्स, फिर से जो भी यह जानकारी फैला रहा है वह गलत जानकारी है। इनमें से कोई भी जानकारी किसी को भी साझा नहीं की गई है। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसे पता है कि वहां क्या होने वाला है, और वो हमारे सीईओ हैं, और उन्होंने भी हमसे ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की है। तो जो लोग ऐसी बातें बना रहे हैं वे साफ तौर पर झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, सिर्फ अपने YouTube चैनल्स पर क्लिक्स पाने के लिए, या जो भी वजह हो सकती है। एक बार फिर मैं बहुत बहुत जोर देकर सलाह देता हूं कि आप उन्हीं लोगों को फॉलो करें जो सही जानकारी देते हैं। अगर कोई भारतीय संस्थापक हैं जो झूठी जानकारी फैला रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपको केवल भ्रमित ही करेंगे और निश्चित रूप से आपको सही जानकारी नहीं देंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको अपनी जानकारी के अनुसार सही जानकारी दूं, और इसी वजह से मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरी, क्रिस की, मार्टी की और कई अन्य लोगों की बातों को फॉलो करें, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके। ने अभी एक और सवाल पूछा है, कृपया उस नई दिशा के बारे में समझाएं जिसका जिक्र हमारे सीईओ ने पिछले वेबिनार में किया था। उन्होंने हमें ये नहीं बताया है कि नई दिशा क्या होने वाली है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि यह एक बिल्कुल नया चरण होगा। ये पूरी तरह से नया है, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। उन्होंने अभी तक अगले चरण के लिए पहला कदम भी नहीं उठाया है, तो वह दिशा क्या होगी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि उन्होंने कहा है कि ये पहले से कहीं ज्यादा बेहतर होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम सभी बहुत बहुत अच्छे तरीके से हैरान होने वाले हैं जो भी आने वाला है उसके लिए। तो मैं आप सभी को यही सलाह देता हूं कि अपने रास्ते पर बने रहें, धैर्य रखें, इसे पूरा देखें, और हमारे सीईओ की आगे आने वाली दिशा निर्देशों और जानकारी का इंतजार करें जो अगले चरण में मिलेगी। ठीक है, नुनू सैंटोस का यहाँ एक सवाल है, डेटा सेंटर्स की स्थिति क्या है? क्या इसे अगली कंपनी में शामिल किया जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। ठीक है, जो हमें पता है वह ये है कि यह ऑन पैसिव का एक हिस्सा था जो ऑनलाइन आने वाला था, और हम अपने खुद के डेटा सेंटर्स और सर्वर्स का उपयोग होस्टिंग और अपनी सारी जानकारी को स्टोर करने के लिए करने वाले थे, आदि। क्या ये अभी भी अगले चरण का हिस्सा होगा नूनू? मुझे नहीं पता। हमें इस बारे में हमारे सीईओ से कोई भी जानकारी नहीं मिली है ना? तो ये होगा। मैं बस अनुमान ही लगा सकता हूं, जो कि सही तरीका नहीं है। तो क्या यह इस व्यवसाय के अगले चरण में शामिल किया जाएगा? मुझे इस बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन आगे बढ़ते हुए ये समझ में आता है कि इसे किसी न किसी बिंदु पर शामिल किया जाएगा, लेकिन यह शुरुआत में होगा या नहीं मुझे नहीं पता। फिर भी अच्छा सवाल था। कलिसा हैट हैरिस आपने पूछा, क्या इस महीने लॉन्च है? फिर से मेरे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। यह सिर्फ हमारे सीईओ को पता है, इसलिए हमें उनकी ओर से अपडेट का इंतजार करना होगा। इसीलिए मैं अपनी ईमानदार राय देता हूं, क्योंकि यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि वहां इसी महीने है, क्योंकि किसी ने भी यह नहीं कहा है कि यह इसी महीने होने वाला है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर अगला वेबिनार जो हमारे पास है वही पहला कदम है, तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं गलत भी हो सकता हूं। मुझे अब भी लगता है कि हम तैयारी के चरण में हैं, हमें इसके लिए तैयार किया जा रहा है, तो मैं बहुत हैरान हो जाऊंगा
अगर चीजें इससे ज्यादा आगे बढ़ गई हों। नूना पूछ रही हैं, क्या हमारे पास डेटा को निजी रखने के लिए डेटा सेंटर्स होंगे? फिर से मेरे दोस्त, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह चीज शामिल की जाएगी या नहीं, और अगर की भी गई तो ऑन पैसिव के भीतर कोई भी डेटा सुरक्षित रहेगा। याद रखिए, उन्होंने बहुत पहले कहा था कि अगर आप सदस्य हैं तो वह कभी भी हमारा डेटा नहीं बेचेंगे, और मुझे विश्वास है कि आगे भी यही स्थिति बनी रहेगी। यहां मिराज का एक और सवाल है, नए प्लेटफॉर्म के साथ ऑन पैसिव के नाम पर ली गई सरकारी मंजूरी का क्या होगा? फिर से हमारे सीईओ ने ऑन पैसिव के बारे में क्या कहा था? उन्होंने कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऑन पैसिव से जुड़ी या उसमें शामिल हर चीज जिसमें कमीशन, वेतन, सरकारी मुद्दे, कानूनी पहलू आदि शामिल हैं, सभी का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। ठीक है, उनकी यही इच्छा है कि ऑन पैसिव से जुड़ी हर चीज को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। नया प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने कहा, यह बिल्कुल नया होने वाला है, इसलिए एक चीज दूसरी में नहीं जाएगी। अगर ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय है तो ये एक बिल्कुल नया व्यवसाय है। यह ऑन पैसिव और किसी और चीज का मिश्रण नहीं है जिसे हम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस दिशा में हम जा रहे हैं वह बिल्कुल नई है, बहुत रोमांचक है, बहुत नवोन्मेषी है, और इसमें नए उत्पाद और नई सेवाएं होंगी। हमें इसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उस चीज पर वापस जाना चाहिए जिसे हमारे सीईओ ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में किसी समय सब कुछ सुलझा लिया जाएगा जो ऑन पैसिव था, और उससे जुड़ी कानूनी बातें आदि। लॉरेंस बस पूछ रहे हैं, क्या ऑन पैसिव बदलने वाला है? अगर हाँ तो क्या हमें फिर से एक एनडीए साइन करना होगा? अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने कहा, यह व्यवसाय का एक बिल्कुल नया चरण होने वाला है। क्या हमें एक बिल्कुल नया एनडीए साइन करना पड़ेगा? खैर, काफी संभावना है कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है। मुझे देखना है कि टान्या क्या कहना चाहती हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वह कर सकूं टान्या, अगर संभव हुआ तो आपको बस थोड़ा इंतजार करना होगा। फिर से ये मेरी अपनी सोच है, किसी ने मुझे ये नहीं बताया है, किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें नए एनडीए फिर से साइन करने होंगे। लेकिन जब हमने पिछला एनडीए साइन किया था और जब हम नया साइन करेंगे, उसके बीच काफी लंबा समय बीत चुका है। और अगर हम मान लें कि ये एक नया चरण है, नया व्यवसाय है, सब कुछ नया है, तो जो पुराना एनडीए हमने साइन किया था वह अब वास्तव में बेकार ही है ना? तो भले ही किसी ने ये नहीं कहा है कि हमें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मेरी सोच यही है कि आगे चलकर ये करना ही पड़ेगा। फिर से यह मेरी राय है, मेरे विचार हैं। ऑन पैसिव की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कोई पूछ रहा है ऑन पैसिव 2.0 के लिए कितने दिन इंतजार करना होगा? ऑन पैसिव 2.0 नाम की कोई चीज नहीं आने वाली है। हमारे सीईओ ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा कुछ भी, यानी ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा। यहाँ जॉनी का एक सवाल है। नमस्ते जॉनी। वैसे जॉनी, जो भी आप करते हैं उसके लिए धन्यवाद। वह बिजनेस के लिहाज से वाकई में बहुत अच्छी म्यूजिक बनाते हैं, तो कृपया आप लोग उनके यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। वह सच में बहुत सकारात्मक चीजें शेयर करते हैं। रेड, अब तक की इस यात्रा में आपके लिए सबसे संतोषजनक हिस्सा क्या रहा है? मेरे लिए अब तक का सबसे रोमांचक चरण वह था जब हमने खुद को बुर्ज खलीफा पर देखा। मुझे लगा कि वह वाकई में बहुत बहुत रोमांचक था। वह और जीआईटेक्स, और साथ ही दुबई के आसपास के बिलबोर्ड्स भी, ये सारी चीजें मिलकर मेरे लिए बहुत ही रोमांचक समय थी। क्यों? क्योंकि मुझे सच में लगा कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेस का हिस्सा हूं। आप जानते हैं, जितना मैंने सोचा था उससे भी बड़ा, जितना मैंने कल्पना की थी उससे भी बड़ा, और जितना मैंने उम्मीद की थी उससे भी बड़ा।
तो हमें कई बार बुर्ज खलीफा पर देखना, दुबई के मॉल्स के आसपास के बिलबोर्ड्स, और साथ ही जीआई टैग्स में हमारा स्टैंड कितना अच्छा रहा, ये सब देखना। और मेरे लिए वो काफी अच्छा था, वाकई में था। फिर से मोरिच, तुमने बहुत सारे सवाल पूछे। अगर ऑन पैसिव ब्रांड नाम किसी और प्लेटफॉर्म पर हो तो क्या होगा? ठीक है, मुझे लगता है कि यहां थोड़ी सी व्याख्या करनी पड़ेगी, है ना। ऑन पैसिव ब्रांड और प्लेटफॉर्म कहीं नहीं जा रहे हैं, वह अभी भी वहीं रहेगा। ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, वह मौजूद है। हम उसमें लॉग इन कर सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं, और ऑन पैसिव नाम अभी भी वही है। जहां हम जा रहे हैं वह पूरी तरह नया होगा, जो भी होगा उसका जो भी नाम होगा हमें नहीं पता, लेकिन ऑन पैसिव नाम और ब्रांड अभी भी वही है। क्या हम भविष्य में उस ब्रांड, उस डोमेन और ऑन पैसिव के उस हिस्से का उपयोग करेंगे? मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल हम इसका उपयोग नहीं करने वाले हैं। हम कुछ बिल्कुल नए की ओर बढ़ने वाले हैं। तो इसके साथ क्या होने वाला है? इसके साथ कुछ भी नहीं होने वाला है। यह अभी भी वही है, इसे बंद नहीं किया जाएगा, ये अस्तित्व में रहना बंद नहीं करेगा, ये अभी भी वही है। हम अब भी इसमें लॉग इन कर सकते हैं, और हमारे सीईओ की यह इच्छा है कि आने वाले समय में, चाहे जितना भी समय लगे, उस क्षेत्र में सब कुछ ठीक से सुलझा दिया जाए। लेकिन जहां तक हम सभी का सवाल है, यानी उपयोगकर्ता और एफिलिएट्स, हम एक नई मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, ऑन पैसिव अभी भी यहां रहेगा, लेकिन हम एक नई मंजिल की ओर जा रहे हैं। आशा है कि इससे थोड़ी बहुत बात समझाने में मदद मिली होगी। ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा। सैमसन ने अभी कहा है, पिछले वेबिनार में मफारिज ने कहा था कि अगला चरण मुफ्त होगा। क्या इसका मतलब है कि हम किसी भी उत्पाद के लिए भुगतान नहीं करेंगे? तो फिर यह हमारे लिए पैसे कैसे उत्पन्न करेगा? क्या आपको पता है? हमारे पास वह जानकारी नहीं है। ठीक है, मेरे पास वह जानकारी नहीं है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है। जब तक हमें यह निर्देश नहीं मिलते कि हमें क्या करना है। उसने हमसे कोई पैसा नहीं मांगा है ना? उसने यह नहीं कहा, अगले चरण में जाने के लिए आपको भुगतान करना होगा। उसने ऐसा नहीं कहा है। असल में, जैसा कि सैमसन ने सही कहा, अगले चरण में जाने के लिए यह हमारे लिए मुफ्त होगा। गणित कैसे काम करेगा, पूरी प्रक्रिया अगले चरण में कैसे आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं पता। सिर्फ हमारे सीईओ ही हमें वह जानकारी दे सकते हैं। इसलिए बहुत आगे बढ़कर यह कहने का कोई मतलब नहीं है कि अगर हम वहां जा रहे हैं और अगले चरण में जाने के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा है, तो जब हमने कोई पैसा नहीं दिया है तो हम पैसा कैसे कमाएंगे? मुझे नहीं पता। हमारे सीईओ बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वह हमसे कहीं ज्यादा जानते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास हम सभी के लिए एक योजना है। मुझे विश्वास है कि जो भी वह योजना है, वह पहले से बेहतर ही होगी। इसीलिए मैं सभी लोगों को प्रोत्साहित करता हूं कि वे अपने फैसले पर दृढ़ता से कायम रहें और इसे सच्चे मन और पूरी लगन के साथ पूरा करें। मैं इसका जवाब दूंगा। ऊह निस्सी, ऊह भारत से। एसआईसी केस की स्थिति के बारे में क्या खबर है? उसके बारे में क्या? हमारे सीईओ ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि जब उन्होंने यह कहा था, उसके 60 से 90 दिनों के भीतर वे हमें एसआईसी केस की स्थिति के बारे में अपडेट दे पाएंगे। जो कुछ भी आप देखते या पढ़ते हैं, ठीक है, आपको ऐसा करने की अनुमति है। लेकिन जहां तक जानकारी और अपडेट्स का सवाल है, हमारे सीईओ हमें एसआईसी केस के बारे में अपडेट देंगे, और उन्होंने हमें 60 से 90 दिनों का समय बताया था जब उन्होंने यह कहा था, और मुझे लगता है कि यह शायद 4 हफ्ते पहले की बात है। ठीक है, तो उन्हें उम्मीद थी कि जून के अंत तक या जुलाई में, किसी भी समय, जब वह हमें एसईसी केस की वर्तमान स्थिति के बारे में और जानकारी दे सके। यही एकमात्र जानकारी है जो मैं दे रहा हूं। यही एकमात्र जानकारी है जो मुझे पता है। बाकी सब कुछ सिर्फ अटकलें, अफवाहें और इसी तरह की बातें हैं। यहां एक सवाल है। दुर्गा प्रसाद, रेड सर, क्या हम अगले अध्याय में संस्थापक सदस्य होंगे? कौन जानता है?
मैंने कोई भी मानदंड नहीं देखा है। मैंने यह नहीं देखा या सुना है कि अगले चरण में कोई संस्थापक होंगे या नहीं जिसमें मैं खुद भी शामिल हूं। क्या हम सिर्फ ग्राहक और सहयोगी ही रहेंगे? कौन जानता है? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे लगता है कि संस्थापक सदस्यों पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि शुरुआती समय के शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव में संस्थापक बनने को लेकर वास्तव में वाकई में एक तरह का उत्साह था। और मुझे लगता है कि यह संस्थापकत्व चीजों पर काफी हद तक हावी हो गई, काफी हद तक। और लोग संस्थापक होने को लेकर बिल्कुल ही बेतुकी बातें कर रहे थे, जैसे कि वे कंपनी के मालिक हैं आदि, और वे कंपनी में शेयर धारक हैं और इस तरह की तमाम बातें। खैर, ये पूरी तरह से बकवास है क्योंकि हम ऐसा नहीं थे। हम तो बस व्यवसाय के लॉन्च होने से पहले के संस्थापक सदस्य थे, तो मुझे लगता है कि हम शुरुआती लोग थे। क्या अगले चरण में भी यही स्थिति बनी रहेगी? कौन जानता है? हमें देखना होगा। अगर आप मुझसे मेरी अंतरात्मा की बात पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि हम ग्राहक और एफिलिएट्स होंगे। ये मेरी राय है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन हमें इंतजार करना और देखना होगा। मैं ये नूनू की ओर से पढ़कर सुनाऊंगा, उन्होंने कहा। मेरे नजरिए से जो रणनीति मिस्टर ऐश ने अपनाई है वह सही है। जितना मुश्किल है जानकारी न होना, यह तथ्य कि मिस्टर ऐश इसे उजागर नहीं करते, यह सकारात्मक है। बिल्कुल सही। हमने कई बार बात की है ना, अपनी गलतियों से सीखने के बारे में। और ऐश मुफारी ने यह तय किया है कि इस बार वह केवल तभी अपने पत्ते दिखाएंगे जब हम पूरी तरह तैयार होंगे। अगर आपको याद हो, उन्होंने कहा था, जब मैं आपको 5 दिखा रहा हूं तो 10 पहले से ही तैयार है। जब मैं आपको 10 दिखा रहा हूं तो 20 पहले से ही तैयार है। ठीक है। तो उसने अपनी गलतियों से सीखा है, और वह जो नहीं करना चाहता वह है जानकारी उजागर करना, क्योंकि शिविर में बहुत सारे जासूस हैं। और जैसा कि टान्या ने अभी कहा, ऐश ने कहा, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन माफ करना, तुम्हें यह एक साइन करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी राय में एरॉन ओह टेक कह रहे हैं। मेरा सवाल है, क्या हम इसे सार्वजनिक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहे हैं? कृपया इस चरण के लिए न्यूनतम या अधिकतम समय अवधि बताएं। मैं ये कैसे बता सकता हूं अगर मुझे खुद ही नहीं पता? ठीक है। किसी भी चीज पर समय सीमा लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि केवल एक ही व्यक्ति है जिसे यह पता है, और असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हमारे सीईओ जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करते हैं या नहीं, और क्या आप तैयार हैं पूरे सफर में बने रहने के लिए और तब तक इंतजार करने के लिए जब तक सब कुछ तैयार नहीं हो जाता। मैं तो निश्चित रूप से तैयार हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी हैं। मैं एक और सवाल लूंगा और फिर बस, क्योंकि हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है। अगला वेबिनार कब है? यकीन नहीं होता कि तुम्हें पता नहीं है। मुझे पता है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि मुझे नहीं पता। मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, और यह आखिरी सवाल होगा। ये सवाल है, ये ग्लास चैफ्ट की ओर से अंतिम प्रश्न है शायद। क्या दुबई में पासिव से जुड़ा कुछ बचा है? ठीक है। अगर आप वेबिनार्स में शामिल हुए हैं तो इसका जवाब देना बहुत आसान है। अगर आपको याद हो, तो ऐश ने काफी समय अलग अलग स्थानों के बारे में बात करने में बिताया था, और यह भी बताया था कि उन जगहों पर क्या हुआ था। और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि अब दुबई, सिंगापुर, भारत, बांग्लादेश में हमारी कोई मौजूदगी नहीं है। क्या कोई और जगह थी? हम मिस्र, बस वही था। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही उनकी मौजूदगी है। ठीक है। तो क्या दुबई में पासिव से जुड़ा कुछ भी बचा है? मेरी जानकारी के अनुसार नहीं, वहां अब कुछ भी नहीं है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, ठीक है? लेकिन कृपया दोस्तों, अगला वेबिनार कब है पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमारे सीईओ हमें खुद बताएंगे कि अगला वेबिनार कब होगा। और क्या अगला चरण इस महीने लॉन्च होगा पूछने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर से, ऐसे सवालों का जवाब सिर्फ हमारे सीईओ ही दे सकते हैं। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल के लिए अलविदा।